तो वे नामनिष्ठ संत थे, नाम में उनकी रुचि। एक दिन वो रोज ब्रजवासियों के यहाँ जाते थे और आटे की भिक्षा लेके आते थे, और आटा ला करके उसमें यमुना जल मिला के उसको गूंद के उसी का टिक्कर बना के पका के बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी के नाम रूप को ही स्मरण करके उसका भोग लगा के रूखे आटे की रोटी टिक्कर ही पाते थे। ये उनकी सेवा, और वो भी इसलिए पाते थे ताकि इतना मिल जाए ताकि जासे मैं भजन कर सकूं। लेकिन वो जिस मैया के यहाँ जाते थे नित्य सेवा के लिए, वहां पर ठाकुर जी को मदन मोहन स्वरूप विराज रहे हो। आज भी हैं मदन मोहन लाल जी। मदन मोहन स्वरूप को भाव आयो कि इन बाबा से सेवा स्वीकार करनी है। और ये लाल जी की बड़ी लीला है, जाए सेवा को ABCD भी ना आवे, वाकई यहां से सेवा ले लें। जैसे कि मैं मौसों बिल्कुल सेवा ना आती, एक समय की बात पर। आज बंधुओं संवाद चल रहा है, अब एक आध घंटा में तो जानो ही है, तो फिर अब क्या शुरू करूं, इसलिए बात वार्ता ही कर लें हम। इनकी सेवा मुंह पे आती ही नहीं, श्रृंगार कैसे होता है मैं जानता ही नहीं था। अच्छा एक बात और, बड़े स्वरूप का श्रृंगार करना बहुत आसान है। हाँ, वो तो दिखता है ना दूर से कि हाँ नेत्र पास हैं, ठाकुर जी कुंडल सुंदर लग रहे हैं, और उसमें पूरे हाथ चलते हैं। इनके सेवा में उंगली चलती हैं, और यहां से यूं ऐसे, कैसे हो सेवा, खुद ही करवाई इन्होंने। ऐसे ही वो बाबा पे मन आ गयो, भिक्षा लेवे के लिए आए, सो मैया ने आटे की भिक्षा दे दी, बाबा जैसे चले गए। सो रात्रि में मैया के स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट है गए, रोने लगे। मैया बोली लाल जी कहा भय हो, मैंने सेवा में कोई अपराध कियो? बोले ना मैया, मैं बड़ो प्रसन्न हूँ आपकी सेवा से, लेकिन मेरो मन है रहे हो। कहा वो जो बाबा रोज भिक्षा लेवे आवे ना, मुझको उनसे सेवा लेनी है। मैया बोली तो आज्ञा करो। बोले आज्ञा यही है, कल वो आमे तो उनको भिक्षा के रूप में मुँह दे दियो, मैं उनके संग चलो जाऊंगा। मैया बहुत रोई, मेरी सेवा में कोई कमी? लाल जी बोले मैया तेरी सेवा पूर्ण है गई, मैं तो नित्य रहूंगा, तू तो कल चली जाएगी। मैं तो नित्य विराजे वाला हूं, मैं अपनी आगे की व्यवस्था कर रहा हूं, तो को तो कछु दिना में चलो जानो है, मैं कहां सेवा करवाऊंगा अपनी, तो मुझको बाबा को दे दे। मैया बोली मेरा तो मन न माने, आप मेरे हृदय हैं। बोले प्रभु आप कृपा करो, मुझको उन्हीं को दे दो। दूसरे दिन बाबा जैसे पधारे, मैया रोती रोती गई, बाबा तुमने कहा कर दियो, कोई टोना टोटका कियो? बोले कहा मैंने कहा कियो मैया? अरे मेरो लाला रो रहा है, रात भर रोयो कि मुझको बाबा के पास जानो, उनके पास ही रहूंगा, उनसे सेवा लूंगा। मैया कहाँ है ठाकुर जी? बोले भीतर विराज रहे हैं। ठाकुर जी देखे, बोले आप रात्रि सपने में आज ठाकुर जी आवे तो कह दियो मुंह पे सेवा वेवा ना आवे, और ना मुंह पे जगह ने बिठावे की, सुलावे की, खिलावे की, मुंह पे कछू ना है। भोजन के नाम पे केवल या सूखे आटे में यमुना जल मिला के वही की टिक्कर बना के पाऊं मैं। अगर इनको स्वीकार हो, मेरी कुटिया में नेक्सी सी जगह बा में बैठनो स्वीकार हो, न सैन सैया है, कछू ना है मेरे पास, ये सब व्यवस्थाएं मेरी हैं। यदि इनको स्वीकार हो तो ले जाऊंगा, नहीं तो मैं अपना नाम जप में ही प्रवृत्त रहूंगा। मैया ने कही हाँ तुमने बढ़िया बताई, बढ़िया मैं बता दूंगी, बहुत बुरी व्यवस्था है, मना कर दूं, मत जा। रात्रि में ठाकुर जी प्रकट हुए, मैया तेने दियो नहीं? बोला अरे बाकियां कछु व्यवस्था ना है, छोटी सी कुटिया में रे, भोजन पानी कछु करे ना है, तुम्हें कछु खवावेगो ना, तुम्हें 8-8 बार भोजन करनो दिन में। कल हमारी समधन कह रही है, इतने बड़े बड़े उनके सामने, श्रीनाथ जी के सामने वो हमें मोहन थार, सागर और एकाद नाम है भर भर के हमें। गोवर्धन पूजा पे तो नियम है, जब तक ठाकुर जी की नाभि ना ढक जाए इतना ऊंचा ऊंचा भोग लगाओ ठाकुर जी के आगे, कितनों खावे, फिर वो को पेट ना भरे, 8-8 बार पावे दिन में, खावे को बड़ो प्रेमी। बोले तुम इतना खाओ, बाबा कैसे खवावे को? बोले मैया चाहे कछू नहीं खवावे, चाहे मुंह को एक कोने में रखे, मुंह को नवावे धुआवे ना, लेकिन मुंह को वहां से सेवा चाहिए, वहां की सेवा में सुख मिले। मैया बोली तुम्हें जानो है तो तुम कैसे हो जाओगे? दूसरे दिन बाबा आए, बाबा इन्हें कोई व्यवस्था ना चाहिए, कछु ना चाहिए, यूं कह रहे हैं जैसे बाबा रखेगा वैसे रह लूंगा, लेकिन रहूंगा उन्हीं के पास। बाबा बोले ठीक है लाओ दो। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी को लेकर के अपनी कुटिया में लाए, एक कोने में नेक हल्क को पत्रों से कपड़ा बिछा के अब ठाकुर जी को विराजमान कर दियो।
अब बाबा को तो रोज को 20-21 घंटा को नियम नाम जप को। बाबा अपनो नाम जप करे, ठाकुर जी बैठे कोने में बड़े मस्त आनंद है रो ने। लेकिन 10-12 घंटा तक तो भूख रोक ली ठाकुर जी ने। बाकी बात देखी भाई बहुत तगड़ो भजन है, 22 घंटा 20 घंटा बैठ के कुछ खावे ही ना है। 20 घंटा बाद भजन करने के बाद उनको ने थोड़ी नींद आई तो थोड़े सो गए। सोवे के बाद में उठे, स्नान ध्यान करके भिक्षा में आटो लेकर के आए, वहां में यमुना जल मिला करके वह आटे को गूंद करके टिक्कर बनाने लगे। कोने में बैठे ठाकुर जी के मुंह में पानी आ गया। हाँ भैया तू कछू दे, तू साधारण रोटी दे, कछु कबाब। ठाकुर जी के सन्मुख एक पत्तल लगा करके वापस सूखी रोटी केवल जो वो बनाते ठाकुर जी के सन्मुख पधरा दी। जैसे ही ठाकुर जी के सन्मुख पधराई है, ठाकुर जी ने प्रेम से पाए हो। प्रेम से पावे के बाद में ठाकुर जी बाबा ने अपनो भोजन कियो, भोजन आदि करके बाबा फिर से भजन में बैठ गए। जैसे ही भजन में बैठे तो 5-10 घंटा बाद ठाकुर जी प्रकट भये और प्रकट होकर के वाके हृदय में कहने लगे, बाबा मोको तुम्हारी सेवा में खूब आनंद आ रहा हो, तुम्हारी कुटिया में खूब सुख मिल रहा हो, सब बहुत सुखी है रहूं मैं। लेकिन बाबा मैं बस इतना निवेदन कर रहा हूं कि आप आटो तो लेके आओ ही हो, नेक नमक और लिया करो। वह आटे में नेक नमक डाल दोगे तो नेक तो स्वाद आवेगो। अच्छा तो कल से मैं आटो लाऊं नमक लाऊं? बोले हाँ बस इतना कर लो, या तो ज्यादा हमें नहीं चाहिए सेवा में, बस इतना कर लो। बाबा बोले ठीक है। अब सबके यहाँ गए आटो लेवे के काजे तो बोले कि नेक नमक और दो। बोले बाबा जीव में चटोरोपन आने लगो। बोले हमने हमारे ना आयो, एक आ गयो चटोरो घर पे, वाके काजी चाहिए। लाए आटो लेके वहां में बढ़िया नमक वमक मिला करके सुंदर वाकी टिक्कर बना के ठाकुर जी के सामने जैसे ही पधरायो, प्रेम से ठाकुर जी ने पायो। पाने के बाद में बाबा अपना भजन करवे बैठ गए। 2-4 दिन ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। 2-4 दिन तक बाबा यही नमक रोटी खवावे। 4 दिन बाद ठाकुर जी फिर से आ गए। बाबा अब का भयो? बाबा सब ठीक है, एक आलू और लिया करो। वह आलू को उबाल के या फिर भून के वहां में बढ़िया नमक डाल के ने एक चटनी सी है जाए तो ने रोटी निगलवे में ने सुख मिलेगो। तुम तो केवल रोटी आटे की बढ़िया वहां में आटे और नमक की रोटी खवाए तो बात कहाँ सुख मिले? बोले हम तो पहले ही कह रहे थे हमारे यहाँ कुछ नहीं। बोले बाबा यहाँ में कुछ और करना, थोड़ी एक आलू ले आओ बस, तुम मत खाइयो मुँह खवाए दे करो। बाबा बोले ठीक है। दूसरे दिन गए तो फिर भिक्षा में आटो भी लाए, नमक भी लाए, आलू भी लाए। भून के आलू बाबा ने बढ़िया वाकू मीण करके चटनी बनाई और ठाकुर जी के सन्मुख पधराई। ठाकुर जी प्रेम से पाए। 2-4 दिन कुछ नहीं बोले, बढ़िया आनंद आया। अब 2-4 दिन बाद ठाकुर जी फिर से प्रकट भये। बाबा बोले अब का है गो? बोले अब रोटी भी बढ़िया है, चटनी भी ठीक है, बाबा कोई दिक्कत ना है, बस एक निवेदन हो। कहा सूखी रोटी ना निगलवे में गले में इर्ज जाए तो ने घी चपड़ दे करो। कल सेवा में जाओ तो एक कटोरी घी ले आई हो। बाबा बोलो मुझे दिख रहे हैं तुम्हारे लक्षण कायते जा रहे हैं। बोले बाबा और इसके बाद में कुछ नहीं कहूंगा, तुम घी और लिया हो बस। दूसरे दिन बाबा घी भी लिया है। अब रोटी बने, आलू की चटनी बने और उनमें घी डले। ठाकुर जी प्रेम से 10-15 दिन कछु नहीं बोले। एक दिन ठाकुर जी फिर प्रकट भये। जैसे ही प्रकट भये बाबा ने अपनी माला छोड़ी, ठाकुर जी उठाए वह मैया के यहाँ ले गए, ले धल्ले आए। बार बार आ जाए और आके कभी न्यो लिया, कभी आय लिया, कभी वाय लिया। मुंह पे ना होगी मेरो नाम छूट तो जा रहा है। जैसे ही ठाकुर जी बाबा मैया को देने लगे, ठाकुर जी दौड़ करके बाबा के गले से लिपट गए। बाबा तुम जैसे रखोगे रहूंगा, लेकिन रहूंगा तुम्हारे पास, अब ना जाऊंगा कहीं। कैसे कृपालु हैं, कैसे दयालु हैं नाथ। हमारी कैसी भी सेवा हो, वो हम पे कृपा है ठाकुर जी की। धीरे धीरे हम सेवा में बढ़ोतरी करें, धीरे धीरे सेवा में कुछ सुंदर प्रदान करें, लाल जीवा को स्वीकार करें। लेकिन फिर भी हम कैसी भी कर दें, ठाकुर जी कभी कुछ शिकायत ना करें।
और ये ऐसे ही हमको होना चाहिए। जब लालजी ने हमसे कछु नहीं कही, कभी लालजी ने हमारी व्यवस्था में, हमारी सेवा में कभी कोई कमी नहीं निकाली, तो हम ठाकुर जी के दिए गए सुंदर जीवन में क्यों कोसते रहे, क्यों कमी निकालते रहे? आपने ऐसो कर दियो, वैसो कर दियो। कोसनो खुद को कोस लो, कोसनो अपने क्रियान को कोस लो, लेकिन ठाकुर जी से कुछ मत कहो। ठाकुर जी ने तो सब प्रेम से प्रदान किया है। सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रहती रे, जासो कीरत रही, मन पंछी उड़ जाए जान, मन पंछी उड़ जाए, मन पंछी उड़ गई है जान, मन पंछी उड़ गई है। ता दिन तेरे तन तरुवर के, ता दिन तेरे तनु तरवर के, सब ही पात झड़ सब ही बात झड़ गई है। मन पंछी उड़ जई है जान, मन पंछी उड़ जई, मन पंछी उड़ जई है जान, मन पंछी उड़ जई है। अभी तक या पद को मैं एक भाव करता आयो, मन पंछी उड़ जाइए को मैं भाव ऐसा रखता हूं कि जिस दिन हमारी आत्मा हमसे निकल जाएगी या हमारे देह का परित्याग कर देगी, तादन तेरे तन तरु वर के सबई पात झड़ जाई हैं। ये तन रूपी जो वृक्ष तुम्हारा है, इसके सबई पात, पात माने इच्छाएं। वैसे तो तन रूपी वृक्ष के पत्ते झड़ जाएंगे, लेकिन सूरदास जी कहना चाह रहे हैं कि जादिन तेरो मन पंछी उड़ जाएगा। पहले मैं भाव ऐसा करता था कि प्राण निकल जाएंगे, लेकिन अब ऐसा भाव आ रहा है कि जादना तेरे मन रूपी पक्षी को श्री किशोरी जी अपने पिंजरा में बंद कर लेंगी, जादना वाकु स्वीकार कर लेंगी, वो मन श्री लाल जी के चरणन को शरणागत हो जाएगा। तादिन तेरे तन तरुवर के सबई पात, मतलब समस्त इच्छाएं झड़ जाई हैं। फिर कछु ना सुहावे गो, फिर तो ये बिन गोपाल को नहीं अपनो। श्रीमद् भागवत में सबसे पहली स्तुति है श्री कुंती जी की, और वो कुंती की स्तुति में एक बात ऐसी है, केवल एक शब्द ऐसा है जिस शब्द की वजह से 18,000 श्लोकों में सर्वश्रेष्ठ श्लोक वही माना जाता है जो कुंती ने गाया है। और वो शब्द ही सुन लो केवल, क्या है वो कह रही है, त्वयैव नाथेन मुह विपद्गणा, त्वयैव नाथेन। श्री श्यामा जी को, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है? जब उनका सेवक, उनका अर्चक, उनका दास जब यूं कहे कि मैं तो अनाथ हूं, मेरा कोई ना है, तब किशोरी जी ठाकुर जी को सबसे ज्यादा बुरा लगे। यानी ये बात कह कैसे दई? जब हम बैठे यहाँ के माथे तो फिर यूं क्यों कह रहे हो कि मेरा कोई ना है? यूं कहता हूं, हाँ संसार में मेरा कोई नहीं है, यदि कोई है तो केवल श्यामा जी मेरी हैं, केवल ठाकुर जी मेरे हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो। श्री कुंती जी कहती हैं त्वयैव नाथेन,
हम सब कहते हैं तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवान। लेकिन कुंती क्या कहती है, इस संसार में आप ही केवल मेरे हो। हम कहते तो हैं लाल जी हमारे हैं, लेकिन ये कौन है? बोले ये मेरी पत्नी है। ये कौन है? ये मेरी बेटी है। ये कौन है? ये मेरे सब परिवार के लोग हैं। इनको भी तो तुमने मेरे की उपाधि दी रखी है। ठाकुर जी कहते हैं जब ये सब तुम्हारे हैं तो फिर मैं तुम्हारा। इतने सारे लोगों ने एक हृदय में कैसे रखोगे? प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए, एक ही आमेंगे। लाल जी हृदय में आमे क्यों ना, वो पहले ही झांक ले। अच्छा ओ भाई इतने सारे भर रखे हैं आने, उन्हें एक सी गली में भिज गए हैं सबरे। पहले सबन को निकार, तब लाल जी आमेंगे, तब लाल जी पधारेंगे।